जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में हम मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन से नताइज आने का सिलसिला जो है वो जारी है। हतमी और जो फाइनल रिजल्ट हैं वो अब आना शुरू होंगे, क्योंकि चंद नशिस्तें जो है वो बाकी रह गई हैं। कौमी असम्बली के तकरीबन जो हल्के हैं उनके नताइज जो ऐलान किया गया है। 252 हल्कों के नताइज का ऐलान किया गया है 265 में से, जिनमें से तकरीबन 13 हल्के भी रहते हैं और आज़ाद अराकीन जो है वो लीड कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। 100 नशिस्तें जो आज़ाद ने ली हैं, 71 नशिस्तें जो है वो नून लीग ने ली हैं और 54 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने ली हैं। ज़ाहिदा राव हमारे साथ मौजूद हैं, ABN से हैं और जर्नलिस्ट हैं। इलेक्शन के इस प्रोसेस को इन्होंने कवर किया, पोलिंग स्टेशन में भी गई। ये बताएं कि आज़ाद अराकीन ने तकरीबन 100 नशिस्तें हासिल की हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? ये गवर्नमेंट आज़ाद हुकूमत बनने जा रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो कल ऐलान कर दिया कि वो PDM की दीगर जमातों के साथ मिलकर बनाएंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तारीख है कि पाकिस्तान में पहली बार आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी जो है मार्जिन से जीते हैं, और उसकी वजह भी शायद यही है कि जिसका सबको खौफ था कि तहरीक इंसाफ से जैसे हमने देखा कि बल्ला छीन लिया, फिर पार्टी छीन ली, सहमति का वोट था। हाँ, वो जो कि फिर उसके बाद जो है ना उनको दिए गए ऐसे निशानात दिए गए, उनको लग रहा था कि शायद उनके सपोर्टर्स को निशान याद नहीं रहेंगे, कि ऐसे ऐसे निशान थे कि वाकई याद करना मुश्किल था, लेकिन उनका सपोर्टर उन्होंने याद किया। जी जी, बैगन चारपाई, मतलब कोई ऐसा निशान नहीं था जो तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवारों के हैसियत से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दिया गया। उनको लग रहा था कि शायद उनका वोटर याद नहीं रखेगा। आपने कहा कि मैं पोलिंग स्टेशन गई, तो पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूँ, मैंने रावलपिंडी के पोलिंग स्टेशन में बहुत सारों में विजिट किए। यकीन करें कि मैंने ऐसी खवातीन देखी है मुज़ाफ़ाती इलाकों की जहाँ समझा जाता है शायद इनके अंदर तो कोई अवेयरनेस नहीं होगी, बच्चों को पढ़ाती नहीं है वो। ऐसी ऐसी खवातीन वो एक दूसरे से कह रही थी कि आपको याद है ना कि मेरा इंतखाबी निशान अब बैंगन है, कोई कहती केतली है। तो मैंने कहा आपका नेट बंद हो गया, आपको फर्क? कहती है सानू कोई फर्क नहीं, पैसे पहले निशान याद कर, पहले से लोगों ने याद कर, मतलब उनकी ये हालात थी कि हमने निशान याद कर लिए थे। तो उस टाइम ही लग रहा था मार्जिन। और अगर टर्न आउट की बात करें, टर्न आउट 70% रहा, इसलिए क्योंकि 4-5 हल्के ऐसे हैं। मैं खुद उनसे पूछा है कि जो PTI ने अपील की थी कि निकले वोट देने के लिए, हाँ, तो वो भी ये आज़ाद अराकीन जो बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, हाँ, यही वजह है कि आज़ाद। और दूसरी बात है कि मैंने 5-6 पोलिंग स्टेशन से जाके पूछा कि यहाँ पे रजिस्टर्ड वोट कितने थे, कास्ट कितने हुए यहाँ पे। वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि 3 बजे तक यहाँ 1200 वोट रजिस्टर्ड था इस पोलिंग बूथ में, और यहाँ पर 700 वोट कास्ट हो चुका है 2 बजे। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोग आ कहाँ से हैं। बिल्कुल। अच्छा, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पंजाब असम्बली के नताइज अभी मुकम्मल नहीं आए। एक नशिस्त रहती है पंजाब असम्बली में, 131 जो है वो नॉन लीग ने और 126 जो है वो आज़ाद, बिल्कुल साथ साथ नेक टू नेक पंजाब असम्बली में चल रहा है। और अक्सरियत, सादा अक्सरियत जो नॉन लीग को पंजाब में मिलनी चाहिए थी, जो गढ़ था उनका, वहाँ पे नहीं मिली। बिल्कुल। कल जो है ना मियाँ साहब की वो एक विक्ट्री स्पीच उनकी जानिब से विक्ट्री स्पीच थी, लेकिन वो कहीं से विक्ट्री स्पीच लग नहीं रही थी, क्योंकि हारे हुए कोई चेहरे और होते हैं, जीते उनके चेहरे और होते हैं। तो उनके चेहरे हारे हुए लगते थे, ऐसे लग रहा था जीत के भी हारे हुए। एक रीजन तो एक तो चीज ये भी है ना कि आज़ाद अराकीन जो PTI समझती है कि सारे के सारे हमारे हैं, वो सारे, एक तो जो जीते हैं उनमें से बलोचिस्तान के भी कुछ हैं, वो बलोचिस्तान में ज्यादा ट्रेंड आज़ाद का है उसमें। तो ये लग रहा है कि 10 से 15 आज़ाद अराकीन तो अभी से नहीं है PTI के, जो इनमें से। तो बाकी भी जो PTI ये समझ रही है कि आज़ाद उनके साथ है, तो क्या पता उनके लोग टूटे। आज़ाद होने का मतलब यही है कि टूटेंगे। जी बिल्कुल यही है ना। अब इम्तिहान आज़ाद उम्मीदवारों का, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट गए हैं वो इमरान खान के नाम पे ही है, वो PTI का वोट किया, वो PTI का, अच्छा हमदर्दी का वोट कह ले, खान के नज़रियों को कह ले, ये जो वजह मर्जी कह ले, लेकिन अब असल इम्तिहान जो है आज़ाद उम्मीदवारों का, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इस पार्टी के साथ जा रहे हैं, बिक जाते हैं। फिर आपको पता है कि जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं। सियासत में एक बड़ा चेंज आया कि कल वो खुद लाहौर गए हैं, अब मियाँ साहब से मुलाकात होगी। आपको पता है कि जरदारी साहब तोड़ जोड़ के माहिर है। एक जरदारी सब पे भारी का जो नारा, पीपल्स पार्टी को अच्छी खासी 54 नशिस्तें जो है वो मिली हैं, और सिंध सूबा भी मिल गया। जी सिंध भी मिल गया, और बलोचिस्तान भी शायद। और अब जो है जो मारे गए हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ मारे गए, क्योंकि वो जो पहले नारा था ना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे लगता है कुछ अर्से बाद वो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, कि मेरे लिए तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं है, कि वो अपना गढ़ उनका वो नहीं रहा। और दूसरी बात ही कि आज़ाद उम्मीदवार अभी तक तो हमें लग रहा है कि 100 से ज़्यादा जीत रहे, लेकिन कोई पता नहीं होता है, रिजल्ट चेंज हो जाता है। जैसे परसों रात हमने देखा 2 बजे तक, 1 बजे तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे थे, हमजा शहबाज आ रहे थे, सुबह उठे तो रिजल्ट चेंज हो गया। इस्लामाबाद के 3 हल्कों का ये बताएंगे, ये खासतौर पर शोएब शाहीन है, अली बुखारी हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि रिजल्ट चेंज हुए हैं। इसी तरह जो मेरा अपना हल्का है NA-55 बिशारत राजा, जिसको मैंने कवर किया है, वो बार बार कह रहे हैं मेरे पास 45 फार्म मौजूद है, धांधली हुई है मेरे साथ, कम से कम 50,000 की वोट की धांधली की है, सीधा सीधा मैं जीता हूँ।
इनके हर जगह जो भी आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई का हमायत याफ्ता खड़ा है उसके साथ धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। नहीं, ये तो आपने वोटिंग का अमल तो देखा होगा, वोटिंग का अमल तो स्मूथ हुआ बिल्कुल, किसी किस्म का मैंने तो कोई वोटिंग के बाकी इसमें मैं कहूंगी कि इसमें कोई शक नहीं, जो अमल था वो बिल्कुल आराम से हुआ, कोई रोका नहीं जा रहा था, कुछ नहीं, सारी सहूलतें मौजूद थी। हमने बल्कि हम सहाफियां मसले ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, खबर निकल आए कोई, लेकिन कोई मसला ऐसे से नहीं निकला सबको करने के लिए। लेकिन सबसे पहले असगर बात यह कि मसला कोई नहीं हुआ, लेकिन शफाफियत पे जब भी सवाल उठ गया था, जब सुबह 7:30 बजे मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। आप चाहे अब उसको सिक्योरिटी का नाम दे लें, किसी चीज का मर्जी नाम दे लें, लेकिन शफाफियत उसी टाइम बैठ गई थी। अब आप साफ शफाफ का नारा नहीं लगा सकते, और उनको लगा था कि वोटर नहीं निकलेगा, वोटर एहतजाज करेगा, वोटर इश्तिहाल में आएगा, 9 मई वाला वाकया होगा दोबारा, लेकिन उस दिन तहरीक इंसाफ का खामोश वोटर निकला। अच्छा, केपी ने बिल्कुल एकतरफा फैसला सुनाया है, मतलब 113 नशिस्तें हैं तो 91 जो है वो आजाद अरकान है, वो सारे पीटीआई की हामी आजाद अरकान है। देखिए पठान बहादुर निकले हैं ना पंजाब में, फिर थोड़े से पठानों ने जरा रिस्क किया और खान के साथ जो है खान वाली निभाई है, और पठान जो कहते हैं एक बार किसी से निभाए तो दोबारा जो है फिर उसे छोड़ते नहीं है, तो यही हाल हुआ है कि वहाँ पे पीटीआई अभी आसानी थोड़ी सी होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर फलां सारे जो मरकजी रहनुमा हैं उन पर मुकदमा दर्ज हैं, और अक्सरियत जो है वो केपी की है, तो थोड़ी आज़ादी होगी उनको मूवमेंट की, अब गवर्नमेंट उनकी अपनी बन जाएगी। हो सकता है थोड़ी, जैसे अभी ये भी खबर आई है कि इमरान खान की भी जमानत मंजूर हो गई 9 मई के मुकदमात में, शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत मंजूर हुई है, तो उनको जो है रिहाई का हुक्म दिया जाता है। खैर रिहाई तो हमें पता है कि नहीं होगी, एक तरफ से रिहाई होगी, दूसरी तरफ शेख साहब को, शेख रशीद का मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद को पूरी रूपकार भी जारी हो गई है, तो शेख साहब कहीं वोट दिखाने के लिए तो नहीं ला रहे कि आपने 5721 वोट लिए, आप आगे देख लें थोड़ा सा। शेख रशीद के साथ तो वैसे हाथ हो गया, शेख रशीद से शायद को असल दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपना बंदा वहाँ पे खड़ा कर दिया, और तहरीक इंसाफ का जीत गया। शेख रशीद को जो है ना अच्छी खासी मार पड़ी है, तो वो जो चक्की नंबर 2 से वो क्या है, चक्की नंबर 15 से वो डिजिटल जो एक वो वीडियो पैगाम भी आता है कि मुझे बचाना है, आपका वोट ही मुझे बचा सकता है। तो शेख रशीद तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है, वोट तो खैर लोगों ने नहीं डाला। अच्छा, मियां साहब की तकरीर आपने कल देखी होगी, कैसे देख रही हैं इसको? उन्होंने कहा जख्मी पाकिस्तान है, लड़ाई के जो मूड में उनके साथ हम लड़ाई नहीं करना चाह रहे, आगे बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहते हैं, कौमी हुकूमत की उन्होंने बात की। बिल्कुल मियां साहब की तकरीर, मैंने पहले ही कहा कि वो किसी जीते हुए शख्स की तकरीर नहीं थी, वो एक समझौता, कंप्रोमाइजिंग कि किसी तरह बस इक़्तिदार की कुर्सी मिल जाए, वो कहते हैं ना कि मीसना बन के सब कुछ मिल जाए, कि दोबारा से उनको लगता है असल में नून लीग का ये मसला है, शरीफ खानदान का मसला, उनको लगता है कि जब हम इक़्तिदार से बाहर जाते हैं पाकिस्तान को बड़े मसले हो जाते हैं, हम कुर्सी के साथ चिपके रहेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें होंगी। तो अभी भी वो यही सोच रहे हैं, लेकिन असगर हुकूमत जो भी है, चाहे PDM-2, मुझे लग रहा है कि PDM-2 बनने जा रही है पाकिस्तान में, PDM-2 आए या नवाज शरीफ किया है जिसकी भी है, लेकिन उसके लिए मुश्किलात बहुत है, खजाने में पैसा नहीं है, महंगाई होगी, और यही हुकूमत कल को तड़पेगी कि हम क्यों हमने हुकूमत दी थी, और जो भी हुकूमत आएगी 1 साल से ज्यादा ये चल नहीं सकेगी, रेत की दीवार। 16 महीनों की जो हुकूमत है नून लीग को अभी महंगी पड़ी है, और आप कह रही है कि आगे भी जो गवर्नमेंट जो पार्टी लेगी आजाद भी लेते हैं तो फिर भी बहुत महंगी पड़ेगी। अक्लमंदी इसमें नहीं थी कि नवाज शरीफ कहते जी हमें अक्सरियत नहीं मिली, आजाद को अक्सरियत मिली है, वो बना ले गवर्नमेंट, हम बैठते हैं अपोजिशन में, पंजाब में गवर्नमेंट करते। यही ना, वो बाबूजी को वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया था, बाबूजी वोट को इज्जत देते, नस्ल कौन सा खत्म हो गया, आगे मरियम नवाज है, हमजा शहबाज आगे, सही बारी आप लोग शायद ये एक्सेप्ट करके आवाम के दिलों में कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट पैदा करते, जर्फ दिखाते, लेकिन मियां मोहम्मद शायद 1 साल बाद वहां बैठे होते जहां इमरान खान आए थे। जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी हार न मान के, अपना जर्फ दिखा के अपनी ईगो तो बचा ली है, लेकिन आवाम के दिलों से उतर गए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में हम मौजूद थे, और ये जो ताज़ा तरीन रिजल्ट हैं हम आपको बताते जा रहे हैं, आगे भी चंद जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त सेंचुरी मुकम्मल की आज़ाद अरकान ने लीड कर रहे हैं, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।